क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है एक संख्या और उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है। तो संख्या को हम लोग x मानेंगे और उसके 3/5वें भाग यानी कि वो लिखेंगे और उसका 3/5 कर देंगे और इसका अंतर यानी कि माइनस करेंगे। कितना है? तो 50 है। तो संख्या क्या है यानी कि x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? x माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 50। अब करेंगे कितना हो जाएगा? 5x माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 50। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 250। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा हम लोग का 2x इज इक्वल टू 250 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 125 में। तो 125 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था एक संख्या और उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है। तो संख्या कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। क्लियर है? कोई भी संख्या होगा अपने आप में 100% होगा, परसेंट में मानेंगे हम लोग। तो संख्या हो गया कितना? 100%। उसके 3/5वें भाग, तो इसका 3/5वां भाग करेंगे तो 100 का 3/5 कितना हो जाएगा? 20 और कितना हो जाएगा? 60%। क्लियर है? अब बोल रहा है एक संख्या और उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, यानी कि संख्या है और उसका 60%, ये दोनों का अंतर कितना है? तो 50 का अंतर है। तो इसका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40% होगा और यही दिया गया है कि 50 होगा। क्लियर है? तो 40% इज इक्वल टू 50। तो बोल रहा है संख्या क्या है? तो संख्या को हम लोग 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है। तो क्या होगा? 50 और ये डिवाइड में चल जाता है और ये वाला वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई में चला आता है। इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए क्योंकि आगे भी जो भी क्वेश्चंस है ये कैलकुलेशन उसमें यूज होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? 50 को लिखेंगे और ये नीचे चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 का टेबल में ये 25 बार 25 इंटू 5 क्या 125 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कोई संख्या अपने आप के 3/5 भाग से 24 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी? तो पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। क्या बोल रहा है कि कोई संख्या अपने आप के 3/5वें भाग से 24 अधिक है। तो कितना बोल रहा है कि अपने आप के 3/5वें भाग से 3/5वें भाग से 24 अधिक है, यानी कि 5 में से 3 जो ये 3 में से 5 जो है ये कितना अधिक है? 3 में से 5 जो है ये देखेंगे तो हम लोग 2 अधिक है। क्लियर है? और यही बोल रहा है कि कितना अधिक है? तो 24 अधिक है। क्लियर है? 2 भाग अधिक है, 3 में से 5 जो है ये 2 भाग अधिक है और कितना अधिक है? तो 24 अधिक है। तो बोलेंगे 2 भाग बराबर 24। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या कितना है? 5 है। क्लियर है? नीचे वाला ही संख्या होता है, इसको माइंड में रखिएगा। तो 5 इज इक्वल टू हम लोग निकाल देंगे। देखिए इसका 12 गुना हो रहा है ये, तो इसको 12 से गुना करेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60। तो 60 हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन में किए, इसको लिखेंगे फिर ये वाला डिवाइड में चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में, 2 से ये 12 बार में 12 इंटू 5 हो जाएगा 60। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको बेसिक तरीके से भी हम लोग बनाएंगे। कोई संख्या अपने आप के 3/5 भाग से 24 अधिक है, तो संख्या x है और इसका 3/5 भाग इससे ये कितना अधिक है? तो 24 अधिक है। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे, अधिक और कम का बात करेगा तो हम लोग माइनस साइन का यूज करेंगे। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 120, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60। तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना था, तो 60 हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, तो संख्या है एक संख्या अपने 20% से, तो इसी का 20%। क्लियर है? तो परसेंट को अगर हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाता है। क्लियर है? तो परसेंट को हटा के यहाँ पे 100 कर सकते हैं हम लोग। और बोल रहा है कि कितना अधिक है? तो 20 अधिक है। तो अधिक और कम का बात करेगा तो हम लोग माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 का टेबल में 1 बार में, 20 का टेबल में 5 बार में, कितना हो जाएगा? 5x माइनस x इज इक्वल टू 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 100। 4x इज इक्वल टू 100 और 4 से ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25। तो 25 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा था, एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, तो संख्या कितना होता है? तो संख्या 100 होता है और इसका 20% 20 होगा। क्लियर है? 100 का
कितना भी परसेंट निकालेंगे वही होता है। 100 का अगर 20% निकालेंगे तो 20 होगा, 100 का अगर 5% निकालेंगे 5 होगा, 100 का अगर 90% निकालेंगे तो 90 होगा। उसी तरीके से बोल रहा है संख्या का 20%, एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, तो एक संख्या हो गया 100, उसका 20% हो गया 20, इससे ये कितना अधिक है तो देखेंगे तो 80 अधिक है, 80% अधिक है। क्लियर है? और कितना अधिक दिया गया है? 20 अधिक दिया गया है। परसेंट में 80% अधिक हो रहा है और संख्या में कितना? 20 अधिक हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 80% इज इक्वल टू 20। तो बोल रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या हम लोग 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू निकाल देना है। देखेंगे इसका कितना गुना हो रहा है, तो इसका 4 गुना हो रहा है, तो किसका 4 गुना 100 होगा, तो बोलिए 25 का 4 गुना 100 होगा, तो 25 हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, 20 लिखेंगे और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, इसका टेबल में ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो 25 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें दिया गया है कोई संख्या अपने आप के 5/4 भाग से 20 कम है, तो वो संख्या क्या है, तो बोल रहा है अपने आप के 5/4 भाग से कितना कम है? 20 कम है। तो इससे क्या कम है? देखिए 5 से ये कितना कम है, तो 1 कम है, और बोल रहा है कि 20 कम है, तो 1 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या है बोला गया, तो नीचे वाला हम लोग संख्या लेंगे, यानी कि 4 इज इक्वल टू हम लोग को निकाल देना है। तो 1 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। क्लियर है? इसका ये 20 गुना है, तो इससे 20 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24 या 80, तो 80 हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे करेंगे हम लोग 20 लिखेंगे, ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा? 80। अब इसको जनरल प्रोसेस से भी सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कोई संख्या अपने आप का 5/4 भाग से 20 कम है, तो संख्या x मानेंगे, और इसी का 5/4 से ये कितना कम है? 20 कम है। किससे कम है? इससे ये कम है, यानी कि ये ज्यादा है। क्लियर है? ये ज्यादा है, तो ज्यादा से हम लोग कम को घटाएंगे, ये कितना है? 20। तो ऐसे नहीं घटा के लिखेंगे, क्या करेंगे कि इसको पहले लिखेंगे। क्यों पहले लिखेंगे? क्योंकि बोला गया है ये जो संख्या है अपने 5/4 भाग से 20 कम है। ये क्वेश्चन है, कोई संख्या अपने आप के 5/4 भाग से 20 कम है, तो कोई संख्या ये हो गया, इसका 5/4 भाग से ये कम है। क्लियर है? तो कम को हम लोग ज्यादा से घटाते हैं, तो ज्यादा ये है, तो इसको पहले लिखेंगे, फिर घटाएंगे इसको, इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक संख्या का 3/5 भाग, बोल रहा है एक संख्या है उसका 3/5 भाग इस संख्या के 40% से 35 अधिक है, तो इस संख्या के 40%, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 से क्या बोल रहा है कि कितना अधिक है, तो 35 अधिक है। ये अधिक है, तो अधिक और कम का बात करेगा तो माइनस साइन का यूज करेंगे। क्लियर है? तो इस संख्या का 60% क्या होगा, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, उसका 60% फिर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 का टेबल में 2 बार में, 20 का टेबल में 5 बार में। अब क्या हो जाएगा? एलसीएम आएगा आपका 5 और इधर हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 35। अब x इज इक्वल टू ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी टू 5 3 जा 15 और 2 17, तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया इतना। क्लियर? अब इसका 60% बोला गया है, तो 175 का 60% निकाल देंगे, तो 20 का टेबल में 3 बार में, 20 का टेबल में 5 बार में, 5 का टेबल में 3 बार में 15, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10, तो 105 ये हम लोग आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए एक संख्या का 3/5 भाग इस संख्या के 40% से 35 अधिक है, तो जो 3/5 भाग दिया गया है ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको याद रखिएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 20, ये हो जाएगा 60%। क्लियर है? तो एक संख्या का 3/5 भाग इस संख्या के 40% से, 3/5 भाग यानी कि कितना? 60%, इसका 40% से कितना अधिक है, तो बोल रहा है कि 35 अधिक है, और परसेंट में कितना अधिक हो रहा है, तो 20% अधिक हो रहा है। क्लियर है? और इसी का वैल्यू दिया गया है कितना? 35। तो बोल रहा है कि संख्या का 60% कितना होगा, तो 20% का वैल्यू इतना है, हम लोग को 60% का निकालना है। तो देखिए इसका ये 3 गुना है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। या फिर ऐसे करेंगे 35, ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, इससे 3 बार में कैंसिल होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि किसी संख्या का 4/5 भाग
बोल रहा है यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या के 2/3 भाग, तो उसी संख्या के 2/3 भाग से 24 अधिक है, तो ये कितना अधिक है? 24 अधिक है, यानी कि माइनस करके 24 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम आएगा हम लोग का 15, 5 का टेबल में 3 बार में 3 4 जा 12 एक्स माइनस 3 का टेबल में 5 बार में 5 2 जा 10 एक्स इज इक्वल टू 24। 2x इज इक्वल टू ये जाके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये 12 बार में कटेगा। अब x इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 12 5 60 का 0 कैरी 6 12 हो जाए 12 और 6 18, तो 180 ये संख्या का हम लोग का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इसमें दिया गया है एक संख्या का 65% उसी संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। एक संख्या का 65%, तो परसेंट को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा डिवाइड में। उसी संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो उसी संख्या के 4/5 भाग से कितना? 21 कम है, ये कम है, क्लियर है? तो ज्यादा से कम को घटाएंगे हमेशा, तो लिखेंगे x इंटू 4/5 माइनस x इंटू 65/100, और ये कितना अधिक है या कम है बोला गया है? तो 21 कम है। ये जो है इससे 21, ये जो है क्लियर है, ये जो है इससे 21 कम है, तो ये कम है इसीलिए इसको पहले लिखे और ज्यादा वाला को आगे लिखे, और कितना है? 21 है। तो बोल रहा संख्या ज्ञात करें, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 20 का टेबल में काटिए, 5 का टेबल में 5 का टेबल में 20 बार में, या फिर रहने दीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 100 ही इसको रहने दीजिए और एलसीएम निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 100 एलसीएम आएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा? 5 का टेबल में 20 बार में 24 या 80x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 65x इज इक्वल टू 21। अब इसे इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 15x इज इक्वल टू 2100, या फिर 21 इंटू 100 करके लिख लीजिए। 5 का टेबल में 3 बार में, 5 का टेबल में ये 20 बार में, 3 का टेबल में ये 7 बार में, 7 2 जा 14 और एक 0, तो 140 ये हम लोग आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसका ट्रिक देखिए, इसमें हम लोग करेंगे क्या? एक संख्या जो है, तो संख्या को हम लोग 100% मानेंगे, और बोल रहा है कि उसी का 4/5 भाग से 21 कम है, तो इसका 4/5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 24 या 80%, क्लियर? इससे ये कितना कम है? तो 20% कम है, 20% अधिक है, क्लियर है? इससे 20% अधिक है और कम है बोला गया है, क्लियर? ये जो है इससे 20% कम है, और कितना कम है? 21 कम है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितना है? 100। तो इससे देखिए 5 गुना है, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 1 5 5 2 10, यानी कि 110 105, ये हम लोग आंसर हो जाएगा।